नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन जीने वाली पत्नियों की किस्मत अलग ही होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें संसार की सबसे ज़्यादा खुशियां प्राप्त हो रही है और संसार में वह सबसे ज़्यादा सुखी है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन साक्षात महादेव और पार्वती का बनाया हुआ रिश्ता है और जो भी इस रिश्ते के अंदर बंध जाता है दोस्तों, वह अपने जीवन के अंदर भरपूर आनंद लेता है और उसे उसके जीवन के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अभी वैवाहिक जीवन के अंदर बन चुके हैं तो शादीशुदा महिलाएं, अगर आपके पति भी आपको यह चीज़ें उपहार के स्वरूप देते हैं तो न तो आपको लेनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पहनने से शास्त्रों के अंदर मना किया गया है। और अगर आप इन चीज़ों को धारण करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत ज़्यादा कलह देखने को मिलती है। आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अनेक प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे आपको आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो आप इन चीज़ों को पहनने से बचें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वह है सफ़ेद कपड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि सफ़ेद कपड़ा वैवाहिक स्त्री की निशानी नहीं मानी जाती। सफ़ेद कपड़ा जब महिलाओं का पति समाप्त हो जाता था, कि पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद विधवा महिलाएं इसे धारण करती है। आज का फैशन का युग है और कई महिलाएं फैशन या किसी कंपटीशन के तौर पर सफ़ेद कपड़ा धारण करके किसी पार्टी या फंक्शन या आदि कहीं जगह पर जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लगातार यह कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के संकट आने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर बाधाएं उत्पन्न होगी और देखते ही देखते पति की आयु के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहती हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ रंग का कॉम्बिनेशन जरूर करें या उस कपड़े के ऊपर अन्य रंग के किसी प्रकार की चीज़ें लगाएं, लेकिन सफ़ेद केवल और केवल सफ़ेद कपड़ा पहनने से आपका वैवाहिक जीवन दोस्तों निश्चित तौर पर बर्बादी की तरफ चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह पैरों के अंदर बिछियां पहनना और पायल पहनना एक विवाहित स्त्री की निशानी मानी जाती है। और जो महिलाएं पैरों के अंदर बिछियां और पायल पहनती है उनका वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत होता है, उनके जीवन के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं आती। लेकिन इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, पैरों के अंदर कभी भी सोने के गहने नहीं पहने जाते हैं। तो आप पैरों के अंदर सोने की पायल या सोने की बिछियां आपको नहीं पहननी चाहिए। अगर यह चीज़ आप अपने पैरों के अंदर धारण करते हैं तो आपके जीवन भर आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। किसी भी चीज़ की आपके जीवन के अंदर हमेशा कमी बनी रहती है। आप पैरों के अंदर हमेशा चांदी की बिछिया का ही आपको धारण करना चाहिए। इसी तरह शादीशुदा महिलाओं से एक और निवेदन है, कभी भी किसी अन्य सुहागिन महिला के गहने, उसकी चूड़ियां आदि आपको नहीं पहननी चाहिए। अगर आप किसी अन्य सुहागिन महिला की गहने लेकर पहनती है, उसकी बिछियां, उसके पायल, उसका मंगलसूत्र आप पहनती है, तो इससे आपका वैवाहिक जीवन मजबूत नहीं होता, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार के कष्ट देखने को मिल जाते हैं। आपका वैवाहिक जीवन बर्बादी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उस महिला के सुहाग की चीज़ें जो होती है, उस महिला के सुहाग के विपरीत या सगुण होती है, वह चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से आपको उसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी आप अन्य सुहागिन महिलाओं के कपड़े, उतरे हुए गहने, उतरी हुई चूड़ियां आपको नहीं पहननी चाहिए, अन्यथा आपको आपके भाग्य के अंदर उन्नति देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह विवाहित स्त्रियों से यह भी निवेदन है कि जब भी आप किसी भी भगवान के फंक्शन आदि के अंदर बैठे, आपके सुहाग के निमित्त कोई व्रत, उपहार, त्योहार करें, उस दिन आपको अपनी, कई महिलाएं वैसे मांग के अंदर सिंदूर लगाना बहुत अच्छी बात होती है और प्रत्येक दिन महिलाओं को जितना गहरा मांग के अंदर सिंदूर होता है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। लेकिन अगर आप नहीं लगाती, लेकिन आपको व्रत, त्योहार आदि के दौरान तो अपने माथे पर
पर मांग जरूर भरनी चाहिए, जिससे आपका वैवाहिक जीवन उन्नति की तरफ बढ़ता है। इसी तरह सुहागिन महिलाएं मंगलसूत्र पहनती है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी काले मन के काले मोती या कांच के जो छोटे छोटे काले जिसे चिड़ भी कहते हैं, अगर आप इन्हें पहनती है तो काले मोतियों के साथ ही पहनना चाहिए आप सोने का मंगलसूत्र, ताकि इससे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे और इससे आपके वैवाहिक जीवन को नजर नहीं लगती है, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय गति से आगे बढ़ता है। तो धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। कमेंट में जय महादेव और पार्वती का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।